जी फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल थे। बेताशा सवाल आ रहे थे कि जीसी की ट्रबल शूटिंग, जीसी ट्रबल शूटिंग। तो आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि जीसी। वैसे तो डिस्कशन मेरी इस वाले से होती है, ट्रबल शूटिंग पे बहुत सारे डिस्कस करता रहता हूँ। जीसी की ट्रबल शूटिंग में दो बड़े कॉमन प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जो लोग जीसी ऑपरेट कर रहे हैं वो इस चीज़ को बड़ा फेस करते हैं। नंबर वन क्या होता है कि नो पीक, जैसे अक्सर एचपीएलसी पे होता है, कोई पीक ही नहीं आ रही। तो क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा, पीक जीसी पे भी ख़राब हो जाती है समटाइम्स। ड्रिफ्टिंग नॉइजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और टैलिंग हो रही है। क्या कॉजेज? इन दो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, टेक्निकल रीज़न है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली जीसी की प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम है कि नो पीक, इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज है। आपका इनलेट पॉइंट भी हो सकता है, आपका डिटेक्टर भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कम्युनिकेशन एरर भी हो सकता है, ऑटो सैम्पलर सेल्फ भी होता है। तो बहुत सारे रीजन है। इसका हल मैं आपको बताऊं क्या है। अगर आप मोस्टली तो वैसे ऑटो सैम्पलर ही जीसीबी यूज कर रहे हो, तो इसका हल है ऑटो सैम्पलर का जो पोर्ट है वो मूवेबल होता है। सही है। तो आप जीसी को एक मैनुअली इंजेक्ट करके देखें, मे बी कि ऑटो सैम्पलर ही आपका वायल से सैंपल ठीक तरीके से नहीं ले रहा हो। क्या करना है आपने आपने मैनुअली इंजेक्ट करना है। ठीक है, इससे करके देखना है तो फिर प्रॉब्लम के सामने आएगा, पीक वजह सामने होगी, आ क्यों नहीं। दूसरा इसके साथ रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका सेप्टम। जो आप इंजेक्ट करते इंजेक्टर पॉइंट से, इनलेट वाले पॉइंट से, वहां के अंदर जब उसको कर्व खोलते हैं तो उसके अंदर एक लगा होता है सेप्टा, जैसे कि आपके वायल के अंदर भी होता है। तो सेप्टा बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जीसी के अंदर जो सेप्टा लगा हुआ, ये क्या करता क्या है, बेसिकली आपके आउटसाइड को एनवायरनमेंट और जीसी के एनवायरनमेंट से डिफर कर रहा होता है। लेकिन जब भी आपका सेप्टा लीक हो जाए तो आपका सॉल्वेंट बैक होगा, आपका सैंपल जाएगा नहीं डिटेक्टर तक और एनालाइज ही नहीं होगा। आफ्टर 200 इंजेक्शन, नॉर्मली होता है 2 से 250 अगर इंजेक्शन आप लगा देते हैं तो ये सेप्टा आपका लीक हो जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर नो पीक और एरर आ रहा है, कोई पीक डिटेक्ट नहीं हो रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, या तो अपना सेप्टा फौरन से चेंज करें, देख लेंगे नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने लगा लिया सेप्टा आप चेंज करें। दूसरा, जो आपका इंजेक्शन का वे है वो आप एक मैनुअली इंजेक्ट करके देखें, इससे आपको प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा कि पीक क्यों नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ दूसरा है, वो है कि पीक जीसी में भी प्रॉब्लम आ गई है। तो इसके पीछे क्या कॉजेज है, जैसे कि स्पेसिफिक बेताशा प्रॉब्लम्स होते हैं, पीक टेलिंग के भी, डिफरेंट की भी, नॉइजिंग के भी। तो जीसी में जो अक्सर आप इस तरह का प्रॉब्लम देखें पीक का स्पेशली, तो आपका जो इंजेक्टर पॉइंट है, जहां से आप इनलाइन की जो एरिया होता है, उसके अंदर एक लाइनर लगा होता है ग्लास का। जो आपका इंजेक्टर पॉइंट है, कॉलम से जा रहा होता है इंजेक्टर से आफ्टर सेंटर के बाद, आप उस लाइनर को खोल सकते हैं। अगर वो आपका लाइनर जो है ना, अगर वो डर्टी है, तो इन सेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या आपका कैरियर के लिहाज से, अगर लाइनर आपका डर्टी है तो उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी पीक टेलिंग पे। अगर आपकी पीक टेल हो रही है और बहुत सारे नॉइजिंग आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, तो डेफिनेटली शो करता है कि आपका जो इनलेट पॉइंट के अंदर जो लाइनर लगा हुआ है गिलास का, वो डर्टी है। आप उसको प्रॉपरली क्लीन करके दोबारा लगाएं तो होपफुली जो आपका दूसरा प्रॉब्लम है, जब पीक टेलिंग बढ़ रही है और पीक पे बेस लाइन पे ड्रिफ्ट एंड नॉइजिंग बहुत ज्यादा आ रही है, स्टेबिलिटी भी नहीं हो रही, तो इसके पीछे कॉजेज ये लाइनर का होता है, डर्टी लाइनर का होता है। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम से जीसी के साथ हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉमनली दो प्रॉब्लम जो अक्सर जीसी पे लोग काम कर रहे हो फेस करते हैं। होपफुली ये एक आपको कंसेप्ट मिल गया, अगर आप ये दो प्रॉब्लम देखें तो आपको किस तरीके से इनको सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो का आप एंड करते, एक शॉर्ट वीडियो थी, होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।